सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्मधाव वन्दे महापुरुषते सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगल में प्रातपर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णाय भक्तवांछा कल्पतरु अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक तड़ुद्यत विनंदत पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा अमृत रसपान हेतु हम सब इस पवित्र प्रांगण में समुपस्थित हैं। हमने पूर्व में श्रवण किया था कि पांडवों ने बहुत बड़ा विराट यज्ञ किया महाराज। शिशुपाल का वध हुआ और शिशुपाल के वध के पश्चात जब भगवान की तर्जनी उंगली में घाव हो गया तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ दिया। भगवान की पीड़ा द्रौपदी से देखी नहीं गई। यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो गया। सभी विप्र ऋषि मुनि सब अपने अपने स्थान को चले जाने लगे। हस्तिनापुर से कौरव भी आए थे। महाराज इंद्रप्रस्थ मायावी बड़ी अद्भुत नगरी मैं दानव ने बनाई थी, इसलिए मायावी नगरी है महाराज, अद्भुत नगरी। और कौरव जब इस इंद्रप्रस्थ नगरी को देखने लगे तो शोभा देखते देखते महाराज स्वर्ग से भी सुंदर नगरी लग रही है ये इंद्रप्रस्थ की नगरी। पर नगरी मायावी थी। सो जहां जल वास्तविक रूप से जल था वहां स्थल प्रतीत होता था, और जहां स्थल था वहां पर जल प्रतीत हुआ था। सो ही दुर्योधन ने जहां स्थल है वहां से धोती उठा करके चल रहा है, और जहां जल है वास्तविक रूप में वहां सीधा सीधा चला और सो धड़ाम से गिर गया। सारे कपड़े गंदे हो गए महाराज। पानी पानी में दुर्योधन ने नीचे लिपटे लिपटे स्नान कर लिया, और ये देख देख कर सारी रानियां हंस रही हैं। द्रौपदी इत्यादि जितनी रानियां थी यज्ञ में आई हुई सब हंस रही हैं और कहने लगे अंधों के तो अंधे ही होते हैं। महाराज जब यह सुना दुर्योधन ने तो इसका तो क्रोध और बढ़ गया। पहले से ही द्वेष भाव तो था ही, पर अब क्रोध भी बढ़ गया। मन में प्रतिज्ञा कर ली कि यदि पांडवों को मैंने दर दर का भिखारी न बना दिया तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं। और महाराज कुछ समय बीता और इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उसने पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाया, हस्तिनापुर में आमंत्रित किया। सभी पांडव हस्तिनापुर आए, क्योंकि राजाओं का पहले खेल ही द्यूत क्रीड़ा होता था। द्यूत क्रीड़ा करते थे, सभी जुआ खेलने आए। वहां द्यूत क्रीड़ा खेली और दुर्योधन ने शकुनी के छल भरे पासों से पांडवों का संपूर्ण सैन्य बल, राजकोष सब जीत लिया महाराज, सब जीत लिया। और जब पांडव अपने आप को भी हार गए, सभी दुर्योधन के दास हो गए। लेकिन दुर्योधन की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई कि मैं द्रौपदी का, मैं पहले ही उसकी इच्छा
उसके प्रति द्वेष था कि मैं द्रौपदी का अपमान करूंगा, सो उसने कह दिया अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से, अब दिखावा करने लगा। हे बड़े भैया युधिष्ठिर, दुर्योधन कहता है भैया युधिष्ठिर, तुम्हें द्रौपदी अत्यंत फलीभूत है। अरे द्रौपदी के भाग्य से ही तुम्हें धन संपत्ति आदि प्राप्त की थी, और इसलिए इस बार दाव में द्रौपदी को लगा दो, और यदि जीत तुम्हारी हुई ना तो जितना अभी तक हमने जीता सब तुम्हें दे देंगे, दुगना करके दे देंगे। जुआ खेलने वालों की क्या दुर्दशा होती है, यह दिखलाने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। और महाराज प्रत्येक दांव की भांति इस दांव को भी पांडव हार गए और कौरवों की विजय हो गई। दुर्योधन ने तो दुशासन से कहा कि द्रौपदी को यहाँ ले आओ। द्रौपदी उस समय ऋतुधर्म में थी। द्रौपदी के बार बार अनुनय विनय करने पर भी दुशासन नहीं माना और उसके केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए सभा में ले आया। दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी, किस द्रौपदी को, इस द्रौपदी ने मेरा अपमान किया था, इसलिए इसे मेरी जंगा पर बिठा दो। जैसे ही महाराज भीम ने यह सुना, सो क्रोधित होकर भीम ने प्रतिज्ञा कर दी, दुर्योधन, जिस जंगा पर तू द्रौपदी को बैठाने को कह रहा है, उस जंगा को मैं अपनी प्रचंड गदा की प्रहार से विदीर्ण कर दूंगा। दुर्योधन ने कहा, हे भीम, तुम हमारे दास हो और दास को स्वामी के सामने उच्च स्वर में नहीं बोलना चाहिए, इसलिए बैठ जाओ। सब कुछ हार गए थे ना, सो चुपचाप नीचे सर करके बैठ गया। दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी कि इस द्रौपदी को सभा के मध्य नग्न कर दो। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी ने सभा में बैठे सभी जितने भी वहां पर सभा के महानुभाव थे, सबको अपनी सहायता के लिए पुकारा, पर कोई भी नहीं आया सहायता के लिए। वहां पर पांडवों के गुरु भी थे, कृपाचार्य, पांडवों के दादा भी थे, भीष्म, पर कोई भी जब नहीं आया, तब दोनों हाथों को ऊपर उठा दिया द्रौपदी ने और आर्तवाणी में भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, हे गोपाल, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। याद आया ना? भगवान ने कहा था द्रौपदी को, एक दिन में तुम्हारे काम आऊंगा। आज भगवान ने द्रौपदी का वो जो साड़ी का पल्लू का ऋण था ना, वो ऋण आज भगवान ने ऋण कर दिया और भगवान वस्त्रावतार धारण करके प्रकट हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दुशासन साड़ी खींचता जा रहा था, किंतु साड़ी समाप्त ही नहीं हो रही थी। आश्चर्यचकित हो दुशासन विचार करने लगा कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। और भक्ति कवि सूर्य किशोर जी तो बड़े सुंदर पद में कहते हैं, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल के अपबल तपबल और बाहुबल, चौथा है बलदान, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिना, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम।
कहा करे बैरी प्रबल जो सहाय यदुवीर 10,000 गज बल थकियो घटो न 10 गज चीर। दुशासन साड़ी खींचता खींचता थक गया, किंतु साड़ी समाप्त ही नहीं हुई। द्रौपदी की लज्जा की रक्षा आज भगवान ने वस्त्रावतार धारण करके बचा ली और भगवान अंतर्धान हो गई। द्रौपदी कौरवों को शाप देने लगी। तब गांधारी ने क्षमा मांगी और पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास प्रदान किया गया। जहां तहां वन के कष्टों को सहते हुए, घोर तप करते हुए पांडवों ने वनवास के 12 वर्ष व्यतीत तो कर दिए, पर जब बात आई अज्ञातवास की तो महाराज पांडव अपना वेश बदलकर राजा विराट के यहाँ पहुंचे, विभिन्न प्रकार के कार्य किए। राजा विराट के यहाँ है, इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने राजा विराट के यहाँ सलाहकार नियुक्त हुए और उन्होंने सलाहकार की नौकरी की। भीम ने रसोई का कार्य किया, द्रौपदी ने दासी रानी की दासी बनकर के रानी की सेवा की। अर्जुन को उर्वशी अप्सरा का 1 वर्ष का किन्नर होने का शाप था, इसलिए बृहन्नलावन अर्जुन ने विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य गान की शिक्षा प्रदान की। नकुल और सहदेव अश्वपाल और गोपाल हुए। पर जब अज्ञातवास की अवधि समाप्त होने वाली ही थी कि तभी रानी के भाई और विराट के साले कीचक की कुदृष्टि द्रौपदी पर पड़ गई। महाराज बड़ी अद्भुत स्थिति वहां पर ऐसी परिस्थिति बन गई। कीचक की कुदृष्टि जब द्रौपदी पर पड़ी और उसने द्रौपदी को प्राप्त करना चाहा, यह बात जब द्रौपदी ने भीम को बतलाई तो भीम ने द्रौपदी के माध्यम से कीचक को एकांत में बुलाया और उसका वध कर दिया। सारे नगरों में कीचक के वध का समाचार फैल गया और जाते जाते यह समाचार